वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कन्वर्जन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एनसीईआरटी की और लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस की कन्वर्जन्स हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा आ रही हैं एग्ज़ाम्स में, तो अगर आप ये भी प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले जो हम यहाँ पे कन्वर्जन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है इथेनॉल टू ब्यूट-1 आइन। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो कि इथेनॉल में 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है और ब्यूट-1 आइन के अंदर 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। 2 कार्बन आइटम से डबल यहाँ पर 4 कार्बन आइटम्स हो रहा है, ठीक है। और अल्कोहल से यहाँ पे एल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे करोगे इसको आप? अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ करें, थायोनील क्लोराइड के साथ रेडियम की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स, तो क्लोरोइथेन बनेगा, ठीक है। क्लोरोइथेन जो है अगर हम इसकी रिएक्शन करें अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो ये क्या होता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिमूव होने के बाद में इथीन देगा हमें एल्कीन, इथाइलिन जिसका कॉमन नेम है। और ये इथाइलिन की अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ में, तो हमारे को यहाँ पर मिल रहा है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, तो यहाँ से Br दोनों रिमूव हो जाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बना देगा? हमारे को क्या दे देगा यहाँ से? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एल्काइन। अब हमारे पास में एल्काइन यानी कि इथाइन या एसिटाइलिन जिसका कॉमन नेम है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। अगर इसकी यहाँ पर हम रिएक्शन करें सोडा एमाइड के साथ स्टूडेंट्स, तो ये इस H को हम रिमूव करके यहाँ पे सोडियम ला सकते हैं, ठीक है। ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये इस H पॉजिटिव को रिमूव करके यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करनी है? NaNH2 के साथ सोडा एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम एसिटिलाइड हमारे पास में एसिटाइलिन से प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट्स। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास में ए प्रोडक्ट यहाँ पर बीच में बन रहा है क्लोरोइथेन और इस सोडियम एसिटिलाइड की आपस में रिएक्शन करनी है। इन दोनों की ए और बी जो हमने यहाँ लेबल करे हुए हैं, इन दोनों की अगर आप रिएक्शन करोगे तो हमारे को मिल जाएगा ब्यूट-1 आइन। क्लोरोइथेन और सोडियम एसिटिलाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 कार्बन आइटम्स हैं, दोनों की रिएक्शन करोगे तो सोडियम एसिटिलाइड और क्लोरोइथेन से मिल जाएगा ब्यूट-1 आइन और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथेनॉल टू ब्यूट-1 आइन, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे, वो है इथेन टू इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर लिया है इथेन, इसकी रिएक्शन करी हमने ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पर जो है HBr निकल जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ब्रोमो इथेन हमारे पास बन गया। इसकी रिएक्शन अगर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ करी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और एल्कीन बन जाएगा यहाँ पर, तो इथीन बन गया हमारे पास में। बहुत ही ईजी, पहले भी कर लिया हमने ये। और अगर हम इसकी रिएक्शन अब यहाँ पर जो एल्कीन बना है, इसकी रिएक्शन हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे ब्रोमाइन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन से दोनों जगह ब्रोमीन अटैच हो गया स्टूडेंट्स। इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहलिक KOH के साथ में करते हैं, तो क्या होगा कि एक H और एक Br हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। HBr रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? ब्रोमो इथीन। तो ये जो है रिएक्शन हमारी जिसमें हमने इथेन टू दिस इथाइलिन ब्रोमाइड ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट किया है इसको। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थर्ड जो कन्वर्जन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन के अंदर हमें प्रोपेन में HBr ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको पता है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव्स लगेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में नेगेटिव पार्ट जो है एडेंडम मॉलिक्यूल का कहाँ पर जाता है? जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो अराउंड द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तो ब्रोमीन यहाँ पर ही जाके अटैच हो गई, ये तो बन गया हमारे पास में ब्रोमोप्रोपेन। अब ब्रोमोप्रोपेन के अंदर जब हम रिएक्शन करेंगे AgNO2 या इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से AgBr रिमूव होगा स्टूडेंट्स, और ये जो है NO2 ग्रुप यहाँ पर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और ये बन गया हमारे पास में 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपेन के अंदर आप नाइट्रो ग्रुप को कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है टॉल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्वीन में आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है। अगर हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है यहाँ पर Cl2
से रिएक्शन करने के बाद में, तो CH2Cl बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत बार हमने पढ़ी हुई है रिएक्शन, ठीक है। CH2Cl जो है, अगर इसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH के साथ में की तो ये Cl जो है वो किससे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स, OH से। तो इस तरीके से टॉल्वीन से हमने यहाँ पर बना दिया ये बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन में CH3 का ये H को हम केवल रिप्लेस करे जा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट रिएजेंट्स लेकर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करें स्टूडेंट्स, वो है प्रोपीन टू प्रोपाइन। ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। प्रोपीन जो है उसके अंदर आपने ऐड करना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 जो है दोनों जगह ऐड हो जाएगा अराउंड द डबल बॉन्ड। Br यहाँ पर ऐड हो गया और फिर हम इसकी रिएक्शन जो हमारे पास में 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बना है, इसकी रिएक्शन कर देंगे सोडा एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो क्या होगा, यहाँ से हमें HBr का रिमूवल हो जाएगा। 2 मोल्स HBr निकालना होगा, ठीक है, 2 मोल्स, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एल्कीन लाने के लिए तो एक बार HBr रिमूव करेंगे और 2 बार HBr रिमूव करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास में प्रोपाइन, ठीक है। तो एक बार HBr हम क्यों रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम तो प्रोपीन से ही यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ HBr रिमूव करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपाइन। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर रिएक्शन करनी है हमें इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, इथेनॉल की रिएक्शन आपको पता है थायरिल क्लोराइड के साथ में बेस्ट यहाँ पर रिएक्शन शो करता है। अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है तो क्लोरोइथेन इसके साथ में बेस्ट यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए है रिएक्टेंट, ठीक है। और बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है ये हेलो एल्केन्स का। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे Hg2F2 के साथ में तो यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन इसकी जगह में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड का ही कन्वर्जन है। नेक्स्ट जो है ब्रोमो इथेन टू प्रोपानोन। इस कन्वर्जन को आप कैसे करोगे कि आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ब्रोमोमीथेन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करनी है KCN के साथ में। KCN को आप हमेशा याद रखें, KCN अल्कोहलिक की KCN के साथ में रिएक्शन करने पर ब्रोमीन की जगह क्या आ जाता है, साइनाइड आ जाता है, ठीक है। साइनाइड आने पर ये हमारे को, अगर हम इसकी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें, ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हो लिंक में जाके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं CH3CN की, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि C ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पर 3 बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। जब एडिशन होगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये एसीटोन दे देगा, ठीक है। NMGBr यहाँ पर जो है ये NMGBr ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो CH3 C के साथ में ऐड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये प्रोपानोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमें यहाँ पर लेनी है वो है but1ene टू but2ene। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये तो बहुत इजी है कि but1ene में आपने मार्कोनिक ऑक्साइडेशन करा अगर HBr लगाकर, तो मार्कोनिक ऑक्साइडेशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो एडेंडम मॉलिक्यूल का वो कहाँ पर जाके अटैच होता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगा Br, ठीक है। ये लग गया, यहाँ पर 2-ब्रोमोब्यूटेन बनेगा, और ये जो 2-ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पर लगा है, इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ में कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से HBr का रिमूवल होगा। अल्कोहलिक KOH से हमेशा एल्कीन्स जो हैं वो बनते हैं, इसको याद रखें आप। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना है अल्कोहलिक KOH और उसको हीट करना है, तो HBr का रिमूवल होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ से H और Br निकलेगा और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में but2ene बन गया। but1ene से but2ene बहुत कॉमन कन्वर्जन है ये भी। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं 1-क्लोरोब्यूटेन टू N-ऑक्टेन, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने ब्यूटेन से ऑक्टेन यानी कि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमें लाने हैं कहीं भी, तो उसके लिए बेस्ट जो है आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है ये 11 से, वुड्स रिएक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, जिसमें सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शन अगर करते हैं तो डबल नंबर ऑफ यहाँ पर
एल्केन्स जनरेट हो जाते हैं और जो हमारे पास में सोडियम हमने लिया था वो हेलोजन को लेके यहाँ पर निकल जाएगा और डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो हैं इसमें प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से यहाँ पर एन ऑक्टेन बन गया स्टूडेंट्स, और 2 मोल्स ऑफ NaCl जो है रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमें 2 मोल्स ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन यहाँ पर लेना है रिएक्टेंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करें तो बेंजीन टू बाईफिनाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कन्वर्जन है। इसके अंदर करना क्या होता है कि अगर बेंजीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ में करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा स्टूडेंट्स, और ब्रोमोबेंजीन आपको पता है ये हेलो एल्केन है। अभी हमने पढ़ा कि अगर ब्रोमोबेंजीन में एक फिनाइल है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप अटैच है और Na के साथ Br निकल सकता है, तो यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं फिटिंग रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन हम हेलो एल्केन्स के लिए करते हैं, तो ये हम हेलो एरीन्स के लिए करते हैं। ये फिटिंग रिएक्शन है, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप जो है आपस में अटैच हो जाएंगे और Br जो है वो यहाँ पर सोडियम के साथ में निकल जाएगा। तो बाईफिनाइल जो है हमारे पास में ये बाईफिनाइल बन गया, बेंजीन टू बाई। नेक्स्ट अगर कन्वर्जन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में लेके आ रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन जो है कन्वर्जन है। इसके अंदर आप समझ ही रहे हो कि एल्कीन के अंदर अगर हमने कैसे भी यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट से Br इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर, क्योंकि हमें लास्ट में OH टर्मिनल कार्बन आइटम पर चाहिए, तो हमें यहाँ टर्मिनल आइटम पर ही ब्रोमीन को लेके आना होगा, ठीक है। और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर हम लेके आ रहे हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे तो वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो यहाँ पर जाएगा और फिर हम उसको एक्वस के OH के साथ में यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स विद OH। तो ये हमारे पास में प्रोपेन 1 ओल बन गया। नेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें करनी है कि अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी कि अल्कोहल KOH के साथ में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एल्कीन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एल्कीन जनरेट होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो है ब्रोमीन की पोजीशन को बदलना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मार्कोनिक ऑक्सीडेशन लगाना होगा। मार्कोनिक ऑक्सीडेशन लगाने से पहले हमें यहाँ पर एल्कीन बनाना होगा। तो एल्कीन बनाएंगे कैसे कि अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन बन जाएगा, ये प्रोपीन बन गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से, और HBr इसके अंदर हमने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, मैंने कि पेरोक्साइड आपको यहाँ पर नहीं डालना है। और HBr ऐड करेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है कार्बन के साथ में, तो ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर जाके, और 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास में यहाँ प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करें तो ये है बेंजीन टू 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। इसको आप कैसे करोगे, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन और FeBr3 के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन के ऊपर। इसकी रिएक्शन हम अगर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि NO2 ग्रुप जो है जनरेट होता है, नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आके नाइट्रो ग्रुप जो, क्योंकि मेजोरिटी में बनता है तो 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस पर बना चुके हैं कि नाइट्रेशन के बाद जो है हम हेलोएरिन्स में नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर जो कन्वर्जन करनी है वो है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करी SOCl2 के साथ में। SOCl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये OH को हमने रिप्लेस करा है यहाँ पे Cl, क्योंकि ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और फिर हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन करी KCN के साथ। KCN के साथ जब आप रिएक्शन करो तो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे CN आ जाएगा। और इसका हाइड्रोलाइसिस आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमेशा COH बन जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में एक ज़्यादा कार्बन आइटम यहाँ पर बनकर आया है क्योंकि हमने साइनाइड लेके आए हैं और साइनाइड से हाइड्रोलाइसिस किया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें रिएक्शन करनी है वो है एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ज़्यादा कॉमन कार्बाइल एमीन रिएक्शन होती है ये, तो आपने इसी
चैप्टर में पढ़ी है कि एनिलीन के अगर हमने क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ में रिएक्शन करिए, हीट किया रिएक्शन मिक्सचर को, तो यहाँ पर जो ये NH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, NC आइसोसाइनाइड ग्रुप में, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा और KCl का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थी आज हमने पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स से। अगर आप इतनी कन्वर्जन्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आई थिंक प्रैक्टिस करने पर तो आप इसमें कोई भी कन्वर्जन यहाँ से लेके बना सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।